ये सब साधना डेंजरस साधना है, तो कभी नहीं करना चाहिए। 3 दिन में आपको सिद्धि लाभ हो जाएगी। उसके बाद 6 महीने तक आप उसको पिशाचनी को रखोगे आपके साथ, उसके बाद आपका जिंदगी खत्म। पिशाचनी आपको कहीं के नहीं छोड़ेगी। पिशाचनी आपका सब कुछ ले लेगी, आपको भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ बताएगी। वो बताने का बाद में एक आदमी का, सपोज आप आए हो मेरे पास में, मेरे बारे में पूछे हो, आपके बारे में पूछे हो आप कि मेरा प्रॉब्लम चल रहा है, मुझे सब कुछ मालूम चल जाएगा मुझे पहले से। आपका भूत में क्या था, प्रेजेंट क्या हो रहा है, आपका फ्यूचर में क्या होगा। हालांकि वो फ्यूचर इतना ज़्यादा जानती नहीं है, बट पास्ट एंड प्रेजेंट उसका मास्टर है कर्ण पिशाचनी। इसका साधना, इसको सिद्धि खाली 3 दिन लगता है। इसको बिना नहाए धोए आपको साधना करना पड़ता है। अपना यूरिन पीना पड़ेगा, अपना स्टूल खाना पड़ेगा, तब ही आपका ये साधना सिद्ध होगा। और जब पिशाचनी को आप सिद्ध कर लोगे ना, तो कोई दूसरा भगवान को आप पूजा नहीं कर सकोगे। गरुड़ पुराण में क्लियरली वर्णना किया गया है कि सुसाइड या फिर आत्महत्या जैसा महापाप कहीं पे नहीं है। तो ये लोग जाके, इन लोग का आत्मा जाके पिशाच का योनि में रह के पिशाच नहीं बनता। ये लोग आपके लिए कभी अच्छा सोच नहीं सकते हैं, तो पिशाच नहीं होता। आपको तो सिद्धियां देंगी, बट फॉर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम। हम लोग माँ को पूजा करते हैं अम्बुबाची में, वैसे ही हम लोग को अपना वाइफ, डॉटर, मदर सबको सम्मान के साथ देखना चाहिए। जब देखेंगे हम लोग, तब ही हम लोग माँ कामाख्या को अपने अंदर अनुभव कर सकते। प्रॉब्लम ये होता है कि हम लोग का हिंदू धर्म में अगर हम लोग किसी को बलि देने के लिए जाए, बहुत आदमी लोग चिल्लाता है, लेकिन अन्य धर्मों में तो हम लोग कितना कुछ देख रहे हैं आजकल, तब तो वो लोग कोई चिल्लाने नहीं जाते वहाँ पे। और हम लोग डेली कंज्यूम कर रहे हैं, है नहीं, चिकन वगैरह मटन वगैरह खा रहे हैं, लेकिन तब तो हम लोग को कुछ मासूम जानवर का कभी वो याद नहीं आता है। लेकिन भगवती को वो समर्पण करते हैं हम लोग भगवती को, ताकि हम लोग का जिंदगी में कुछ अच्छा हो, जो भी बुरा था वो चले जाए। और ये हम लोग का बलि जो है, ये शास्त्र अनुसार है, शास्त्र विरोध नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ पॉडकास्ट के जो मेहमान हैं वो है मिस्टर बारेण्य बर ठाकुर जी, जो कि सर्कल ऑफिसर है और साथ ही आध्यात्मिकता के साथ इनका एक गहरा अनुभव है। तो आइए जानते हैं इनका सफर और आध्यात्मिकता के साथ इनका कुछ अनुभव। वेलकम सर। वेलकम। तो आपके बारे में तो बहुत सुना है, आज मिलने का मौका मिला है माँ कामाख्या के वजह से। हाल ही में अम्बुबाची का पर्व भी गया है, उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? ये तो माँ का शक्ति है। जो अम्बुबाची है, इट्स लाइक द मेंस्ट्रुएशन जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं एवरी ईयर। तो भगवती का महायोग बोलते हैं इसको, अम्बुबाची महायोग। इसमें हर एक जगह से सब भक्तजन समागत होते हैं, वहाँ पे माँ का साधना करते हैं, माँ का सिद्धि लाभ करने के लिए जब तब सब कुछ करते हैं। और भगवती देते भी हैं ये लोग को, साधु सन्यासी जो भी हो। आप भी करोगे भगवती का सच्चे मन से दर्शन, सच्चे मन से प्यार, शी विल गिव इट टू यू। तो माता भगवती के बारे में लास्ट पॉडकास्ट में भी हम लोगों ने बहुत कुछ जाना है। माँ कामाख्या के बारे में ऐसा बहुत सारा मिथ्स है जो हमने थोड़ा सा क्लियर किया है, आज आपके द्वारा और क्लियर करना चाहेंगे कि ऐसे माना जाता है कि तांत्रिक साधना वहाँ पे होता है, ब्लैक मैजिक होता है। नहीं, कामाख्या का जो मेन पीठ है, जो नीलाचल हिल्स है, वो हिल्स में ही कामाख्या का तांत्रिक प्रैक्टिसेस किया जाता है। तो तंत्र मार्ग में जो दीक्षित है, इसका मतलब ये नहीं कि वो ब्लैक मैजिक है। ब्लैक मैजिक एक अलग चैप्टर हो गया है, बट जो तंत्र साधना है वो एक गुरु से दीक्षा लेने के बाद आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। और ब्लैक मैजिक जो है, ये हम लोग का कामाख्या में आता ही नहीं है। भगवती को आप लोग प्रार्थना कर सकते हो, प्रे कर सकते हो, ताकि वो आप लोग को शक्ति दे, क्योंकि वो परम ब्रह्म स्वरूपिणी है भगवती। इसीलिए आप लोग का वहाँ पे तंत्र मार्ग से ही वहाँ पे पूजा होगा।
जहाँ पे बलि, मद्य, मच्छ भगवती का प्रिय है, वही मकार से भगवती का पूजा होता है वहाँ पे। एक बात आपने कहा कि बलि प्रथा, इसके बारे में थोड़ा सा बोलना चाहेंगे कि बलि प्रथा आपको जस्टिफाई लगता है कि एक मासूम जानवर का प्राण देके माता खुश होती है बलि से? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है, इट्स अ सिंबॉलिक थिंग। हम लोग कालिका पुराण और योगिनी तंत्र में बोला गया है कि मद्य मच्छ बलि प्रिय। देवी इज फॉन्ड ऑफ थ्री थिंग्स, वेरी मच फॉन्ड। वन इज अल्कोहल, वन इज मच्छ, दैट इज फिश, एंड वन इज द बलि। और बलि में वो नहीं है कि जो बलि का जो एक पार्ट होता है, हम लोग बोलते हैं उसको रुधिर, उसको मतलब बोलते हैं प्योरेस्ट फॉर्म। तो भगवती को वो पसंद है, सी लाइक्स इट। ठीक है। प्रॉब्लम ये होता है कि हम लोग का हिंदू धर्म में अगर हम लोग किसी को बलि देने के लिए जाए, बहुत आदमी लोग चिल्लाता है, लेकिन अन्य धर्मों में तो हम लोग कितना कुछ देख रहे हैं आजकल, तब तो वो लोग कोई चिल्लाने नहीं जाते वहां पे, और हम लोग डेली कंज्यूम कर रहे हैं, है नहीं, चिकन वगैरह मटन वगैरह खा रहे हैं, लेकिन तब तो हम लोग को कुछ मासूम जानवर का कभी वो याद नहीं आता है। नहीं आता है तब। लेकिन भगवती को वो समर्पण करते हैं हम लोग भगवती को, ताकि हम लोग का जिंदगी में कुछ अच्छा हो, जो भी बुरा था वो चले जाए। और ये हम लोग का बलि जो है ये शास्त्र अनुसार है, शास्त्र विरोध नहीं है। ये कालिका पुराण जोगिनी तंत्र से ये आया हुआ है, पूरा ऋषि मुनियों के द्वारा, हम लोग का जो गुरु है उन लोग के द्वारा ये पूरा सिस्टम आया गया है। हाँ, माँ कामाख्या से आपका पहला संपर्क या अनुभूति कैसे था? अनुभूति तो डिवाइन अनुभूति था वहां पे। तो भगवती को जिस दिन फर्स्ट मैं गया था कामाख्या में, सो इट वाज लाइक अ वेरी ऑसम थिंग। सो उसके बाद माँ ने मुझे खींच लिया अपने ओर, एंड माइंड यू कामाख्या इज वेरी अट्रैक्टिव। हाँ, आप एक बार जाओगे ना, बिल्कुल। आपको शी विल अट्रैक्ट यू। ठीक है। सो इसीलिए उसके बाद मुझे खींचा। मैं तंत्र मार्ग में वही दीक्षित हूँ कामाख्या में, मेरा गुरुदेव वहां पे है। सो बस ऐसे प्रैक्टिस चलते आ रहे हैं। आपने साधना की वहाँ पे? हाँ, साधना तो हम लोग का चलता रहता है। वहाँ पे कामाख्या में हाँ, साधना हाँ। का क्या अनुभूति क्या है? कामाख्या में साधना करने से आपको सिद्धियां प्राप्त होती है। इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ आपको मैं मोबाइल फोन में या फिर पॉडकास्ट में बता सकूं। ठीक है, ये कुछ दीज आर वेरी मच सीक्रेट थिंग्स। सो सिद्धियां तो बहुत सारा सिद्धियां है। कितना सिद्धियां आप पूछोगे, तो बहुत सिद्धियां है। तो ये सिद्धि जो है ये एक्चुअली जब तब ध्यान धारणा ये करने से आपका सिद्ध होता है। मतलब ये साधना करने का कुछ टाइम रहता है कि इस समय से करने से ज्यादा अच्छा होता है? नहीं, रात्रि बहुत अच्छा होता है, रात का टाइम में इट इज वेरी गुड। जैसे सिद्धि के बात उठाए तो मैं बात करना चाहूंगी कि जैसे कि माता भगवती के हाईएस्ट फॉर्म है माँ दुर्गा, जैसे कि हम लोग जानते हैं, और लोएस्ट फॉर्म भी है, बहुत सारी है। हाँ, लोएस्ट फॉर्म, लोएस्ट फॉर्म्स है, लेकिन हम लोग हमेशा हाईएस्ट फॉर्म में हम लोग को जाना चाहिए ना, है कि नहीं? हाँ, आपको आईएएस बनना है, आपको पियोन या क्लर्क तो किसी कोई तो ये सोचता नहीं है ना कि मुझे वो बनना है पहले। अगर हालात मजबूर है तब तो बन जाएगा वो, है नहीं तो हम लोग का तो यही होता है कि हाईएस्ट फॉर्म में हम लोग को आदि शक्ति को पूजा करना है, जैसे कि माँ दुर्गा है। फॉर्म है उनका भी साधनाएं होती है हाँ, होता है। कामाख्या में नहीं होता है। कामाख्या में दशम महाविद्या का साधना होता है। हाँ। जो लोएस्ट फॉर्म्स का है, जैसे कि यक्षिणीज हो गया, ठीक है, पिशाच हो गया, भूत प्रेत हो गया, ये सब का अलग जगह में ये सब का साधना, ये भी पद्धति अलग है। ये कामाख्या का पद्धति नहीं है, ये गुरु द्वारा वहां पे एस्टेब्लिश्ड पद्धति नहीं है। तो ये साधना कॉम्प्लीटली डिफरेंट होगी। लोअर फॉर्म्स साधना बोलते हैं हम इसको। लोअर फॉर्म्स बहुत सारे होते हैं, जैसे कि कर्ण पिशाचिनी, पिचास, इनके बारे में ये कहाँ मालूम चला आपको कर्ण पिशाचिनी के बारे में? हम लोग नहीं, पिशाचिनी तो दो प्रकार का है ना, एक हो गया आपका काम पिशाचिनी और एक कर्ण, ये दोनों। पिशाचिनी बहुत होता है, बहुत सारा, बहुत टाइप्स का है पिशाचिनी। लेकिन मैं इसको पूछ रहा हूँ कि आपको मालूम चला कहाँ से पिशाचिनी? इट्स अ वेरी लोअर फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड वेरी डेंजरस। ठीक है। तो ये सब का साधना जो करता है, तो आजकल मतलब यंगस्टर्स बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं। यंगस्टर्स अट्रैक्शन होने का यही मतलब है कि अभी हम लोग का जो लाइफ का जो स्पैन, जो स्टाइल है हम लोग का लाइफ का, ये स्टाइल ये है कि हम लोग अभी जल्दी जल्दी काम करें,
जल्दी जल्दी रिजल्ट हम लोग को मिले, मिले। जल्दी सब कुछ सक्सेस जल्दी हम लोग को जल्दी मिले। चाहिए सब कुछ। ठीक है, अभी जैसे कि है ना इंस्टाग्राम में आप रील्स घुमाओगे तो एक से एक आ जाएगा। सो जिंदगी में भी वो लोग को, अभी का जो जनरेशन है, ये लोग को जल्दी जल्दी सब कुछ चाहिए। इसीलिए ये सब जो लोअर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है, जिसको कभी साधना नहीं करना चाहिए, ठीक है, ये सब को अभी ये सब का ट्रेंडिंग ये चल रहा है, चल रहा है, बहुत चल रहा है। बहुत सारा ट्रेंडिंग टॉपिक्स है ये सब हाँ, एक्चुअली। बट देन ये सब साधना डेंजरस साधना है, तो कभी नहीं करना चाहिए। 3 दिन में आपको सिद्धि लाभ हो जाएगी, उसके बाद 6 महीने तक आप उसको पिशाचनी को रखोगे आपके साथ, उसके बाद आपका जिंदगी खत्म। ऐसा क्यों? पिशाचनी आपको कहीं के नहीं छोड़ेगी, पिशाचनी आपका सब कुछ ले लेगी, आपको भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ बताएगी। वो बताने का बाद में एक आदमी का, सपोज आप आए हो मेरे पास में, मेरे बारे में पूछे हो, आपके बारे में पूछे हो आप कि मेरा प्रॉब्लम चल रहा है, मुझे सब कुछ मालूम चल जाएगा मुझे पहले से, आपका भूत में क्या था, प्रेजेंट क्या हो गया, आपका फ्यूचर में क्या होगा। हालांकि वो फ्यूचर इतना ज्यादा जानती नहीं है, बट पास्ट एंड प्रेजेंट उसका मास्टर है कर्ण पिशाचनी। इसका साधना, इसको सिद्धि खाली 3 दिन लगता है। इसको बिना नहाए धोए आपको साधना करना पड़ता है, अपना यूरिन पीना पड़ेगा, अपना स्टूल खाना पड़ेगा, तब ही आपका ये साधना सिद्ध होगा। और जब पिशाचनी को आप सिद्ध कर लोगे ना, तो कोई दूसरा भगवान को आप पूजा नहीं कर सकोगे, दूसरा भगवान को आप प्रे नहीं कर सकोगे, खाली पिशाचनी का साथ में ही आपको रहना पड़ेगा। हालांकि देगी वो सब कुछ, लेकिन लेके जाएगी वो उससे भी 1000% मोर। ठीक है, तो जो सिद्ध क्या हो, और ये पिशाचनी साधना जो है, ये हम लोग का जैसा फैमिली वाला पर्सन का नहीं है। जो अघोर है, जो शमशान में रहते हैं, जो अघोरीज है, जो नागा बाबाज है, वो लोग इसको सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन इसका सिद्धियां भी बहुत डेंजरस है। कर्ण पिशाचनी साधना जो है, मतलब हम लोग भी नहीं सुना है, आज थोड़ा ब्रीफली आपसे मालूम चला। और जैसे कि आपने शमशान का बात बोला, तो उससे मुझे याद आया कि शमशान काली के बारे में कुछ बताइए। शमशान काली क्या है? माँ काली के तो बहुत सारे रूप है, भद्र काली, श्यामा काली, महाकाली, और एक रूप है शमशान काली भी, उनके बारे में नहीं, हम लोग का जो काली का जो गायत्री है, काली का विद्महे श्मशान बासिना धीमहि, जो दक्षिणा काली का भी आप करोगे, श्मशान बासिना धीमहि तन्नो अघोरी प्रचोदयात्। ठीक है, भगवती का स्थान शमशान ही है, चाहे वो दक्षिणा काली हो, चाहे वो रक्षा काली हो, भगवती शमशान में ही रहती है महादेव के साथ, जो कि महाकाल के साथ। इसलिए हम लोग काली को जब पूजा करते हैं, हम लोग हमेशा बोलते हैं महाकाल भैरव सोहिताय, क्योंकि महाकाल भैरव के साथ में भगवान भगवती माँ काली वहां भी विराजमान है शमशान में। और शमशान, इसीलिए शमशान काली को पूजा किया जाता है, क्योंकि शमशान जैसा पवित्र जगह है ही नहीं दुनिया में कहीं पे। बिल्कुल, पंचभूतों का वहीं पे सब कुछ विलीन होता है, तो भगवती को वहां पे ही हम लोग सिद्ध कर सकते हैं, वहां पे ही हम लोग देख सकते हैं भगवती को। और महाकाल वहां पे सोए हुए हैं काली का नीचे में। ठीक है, तो ये जो है काली का जो कॉन्सेप्ट है, ये काल का कॉन्सेप्ट है, ये फुल यूनिवर्स का जो एनर्जी है, ये एनर्जी एक है काली, एक है महाकाल। तो इसीलिए ये दोनों को शमशान में ही जो पूजा करते हैं हम लोग, इसको अति उत्तम माना गया है हम लोग का शास्त्र में। जी बिल्कुल। तो जैसे कि फिर आते हैं माँ कामाख्या में। आप माँ कामाख्या के आराध्य देवी है आपके, आप साधना करते हैं, तो माँ कामाख्या से जुड़ी ऐसी कोई अनुभूति जो आप शेयर करना चाहते हो, आपके साथ हुआ? नहीं, ऐसा टाइप का अनुभूति तो कुछ कुछ मैंने आपको पहले ही बताया था, कुछ कुछ सीक्रेट बात हम लोग शेयर नहीं करते हैं एक्चुअली पब्लिकली। अनुभूति बहुत है, आप जाइए, खुद जाइए वहां पे मंदिर का बाहर में बैठिए, बैठ के शाम का टाइम में आप लोग जाके वहां पे प्रे कीजिए, तब खुद ब खुद आपको मालूम चल जाएगा वहां पे क्या होता है। माता कामाख्या के बारे में ऐसा प्रचलित है कि माता सती का जो उम्ब है, वो माता मतलब कामाख्या में गिरने के वजह से कामाख्या पीठ का, नीलाचल पर्वत के ऊपर कामाख्या पीठ का सृष्टि हुआ था। तो उस कहानी के ऊपर थोड़ा नहीं, सबसे सिंपल थिंग है,
जब भगवती का वहां पे योनि मुद्रा गिरा था, तब वो जो पहाड़ था वहां पे, वो पूरा नीला हो गया था। इट बिकेम ब्लू, इसीलिए नीलाचल नीलांचल। ठीक है, तो ये भार संभाल नहीं पाए थे ये पहाड़, इसलिए ब्रह्मा विष्णु और महेश वहां पे विराजमान है। इसलिए हम लोग बोलते हैं ब्रह्मा विष्णु शिवात्मके नीलो शैले। तो संकल्प का जो मंत्र है हम लोग का, ये ब्रह्मा विष्णु शिवात्मके नीलो शैले। तो नीलाचल में सब कुछ देवी देवता ब्रह्मा विष्णु शिव, जितना हम लोग का देवी देवता है सबका वास वहां पे ही है। और भगवती का वहां पे आदि शक्तिपीठ कामाख्या ही है। तो कामाख्या में आप आओगे तो किसी दूसरा मंदिर में आप जाओ नहीं जाओ कुछ मायने नहीं रखता है। कोटिलिंग वहां पे है, महादेव कामेश्वर वहां पे है, माँ कामाख्या है। तो आपको दूसरा जगह जाने का क्या फायदा है जब भगवती आपका बगल बगल में ही है। माता का वह तो कोई विग्रह नहीं है, नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं है। क्योंकि हमारे देश में ज्यादातर माता या देव और देवता के विग्रह का पूजा होता है, लेकिन यहाँ पे योनि पूजा होता है। जो अम्बुबाची के पर्व में 3 दिन माता रजस्वला होती है, उनकी पूजा की जाती है। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये तो तंत्र मार्ग का जो ये पूजा तांत्रिक पद्धति से होता है। सो ना ये होता है, ये हम लोग का जो फेमिनिन एनर्जी जो है इसको पूजा किया जाता है, फेमिनिन एनर्जी को, जो कि शक्ति है। ठीक है, शक्ति को पूजा किया जाता है इसको, इससे, क्योंकि सारा विश्व ब्रह्मांड भगवती से ही उत्पन्न हुआ है। इसीलिए जो योनि खंड है, जो योनि पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए हम लोग को, मैं भी आप लोग की तरफ से थ्रू यू, मैं सब जितना पब्लिक है सबको बताना चाहता हूँ कि गर्ल्स को, स्पेसिफिकली लेडीज को जितना हो सके एम्पावर करो, तभी डेवलपमेंट होगा पूरा नेशन का। जैसे हम लोग का प्रधानमंत्री जी ने एक तो स्कीम लॉन्च किया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एरिया, ताकि जब बेटी पढ़ेगी है नहीं, तब पूरा देश का डेवलपमेंट होगा। हम लोग शक्ति को ही पूजा कर रहे हैं माँ का स्वरूप में, और अगर हम लोग शक्ति को ही निंदा करेंगे तो कैसे होगा। तो इसलिए द फीमेल एनर्जी इज वेरी डिवाइन एंड इज वेरी पावरफुल। जो फीमेल एनर्जी है, जो मेल एनर्जी है वो है शिवा, और जो फीमेल एनर्जी है वो है शक्ति। ठीक है, शक्ति के बिना शिवा मीनिंगलेस है और शिव के बिना शक्ति मीनिंगलेस है। बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। सो इसमें बहुत सारा तर्क हो सकता है, बहुत सारा स्क्रिप्चर्स है हम लोग का, लेकिन बात ये मेन चीज है, जैसे कि हम लोग माँ को पूजा करते हैं अम्बुबाची में, वैसे ही हम लोग को अपना वाइफ, डॉटर, मदर सबको सम्मान के साथ देखना चाहिए। जब देखेंगे हम लोग, तब ही हम लोग माँ कामाख्या को अपने अंदर अनुभव कर सकेंगे। सही कहा आपने, है नहीं? आजकल का क्या है, आजकल के जनरेशन के लोग की बात कर रहे हैं कि माता की पूजा करते हैं, डिवाइन फेमिनिन का हम बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन अपने घर के जो माँ बहन बेटियां है, खुद के या दूसरों का, उनका रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। आपको मैं एस्ट्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस बता रहा हूँ, जो एस्ट्रोनॉमी में मैं बताता हूँ। आप माता और पिता, माता को कुछ कोई खराब से बता दे, कुछ खराब से बिहेव कर दो, आपका चंद्र जो है ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। आपका चंद्र जो है, पिता को आप खराब से बोल दो, आपको जो सूर्य है वो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा आपको। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है द पेरेंट्स। एंड कामाख्या इज अ गॉडेस ऑफ डिजायर। जो मांगोगे आप भगवती से, ये धारणा है, विश्वास तो करना पड़ेगा आपको भी, मुझे भी। अगर विश्वास नहीं करेंगे तो मैं ऐसे क्यों रहूंगा, है नहीं? विश्वास है, कुछ मिला है तभी तो हूँ, बिल्कुल, नहीं तो नहीं हो सकता ना। कोई तो अंधविश्वासी नहीं है। आप लोग का कमेंट्स भी बहुत आएगा, अंधविश्वासी है, ये है वो है, बट इट इज नॉट अबाउट सुपरस्टिशन, इट इज अबाउट द बिलीफ सिस्टम, है नहीं? मुझे एक बात जानना है, मतलब पिशाचिनी के बारे में। पिशाचिनी आपका मतलब वो कैसे उत्पन्न होता है?
मतलब ये गूगल में देखा था कहीं पर कि आपका जो आकस्मिक दुर्घटना पर मौत होती है वही लोग मतलब पिशाचिनी बनते हैं। पिचासा पिचासा नहीं। हाँ, पिशाचनी का जो योनि है, जो उनका जो जगह है, कुल है, मतलब जहाँ रहती है वो लोग, वो एक्चुअली आते हैं वहाँ का स्पिरिट्स जो अननेचुरल डेथ्स होते हैं, हाँ जैसे कि किसी ने आत्महत्या कर लिया, किसी ने सुसाइड किया, किसी ने ये किया वो किया, तो किसी को मार दिया किसी ने, तो वो योनि ये लोग को मिलता है। एंड अगेन सुसाइड इज अ सिन, किसी को नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। हम लोग गरुड़ पुराण में क्लियरली वर्णना किया गया है कि सुसाइड या फिर आत्महत्या जैसा महापाप कहीं पे नहीं है। तो ये लोग जाके, इन लोग का आत्मा जाके पिशाच का योनि में रह के पिशाच पिशाचनी बनता है। ये लोग आपके लिए कभी अच्छा सोच नहीं सकते हैं, तो पिशाच पिशाचनी होते हैं। आपको तो सिद्धियां देंगी, बट फॉर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम। ये पिचास पिचासी नहीं है, भूत भी कह सकते हैं। अब भूत का योनि अलग हो गया थोड़ा सा। भूत सब कुछ मिला के आप बोल सकते हो, घोस्ट। सबको मतलब लेकिन सबका मालिक महादेव है, ये हमको आपको याद रखना पड़ेगा। पिचास पिशाच हो, यक्षिणी हो, जो भी हो, अप्सराएं हो, मालिक महादेव। अप्सरा भी इस श्रेणी में आती है, नहीं, अप्सरा थोड़ा ऊपर का एनर्जी है। थोड़ा हायर। अप्सरा साधना जो है वो बहुत अच्छा साधना है, ठीक है। तो अप्सरा साधना जो है ये आपको सिद्धियां देंगी, लेकिन आपसे लेके कुछ नहीं जाएगी। मतलब अप्सरा को पाने के लिए भी साधना करना होता है। हाँ, लेकिन वो साधना थोड़ा सा टफ साधना है, टफ लिटिल बिट। ये साधना शमशान में होती है। नहीं, अप्सरा साधना आप घर में कर सकते हो, कम सामग्री के साथ। तो ये पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव, वेरी पॉजिटिव। ये नेगेटिव है, पिशाचनी साधना हो गया, ये हो गया, यक्षिणी, डाकू। हाँ ये सब नॉट गुड। या अप्सराज आर गुड, क्योंकि इन लोग का जो लोक है ना, जो योनि है ये लोग का, वो थोड़ा सा ऊपर में है। लेकिन सबसे बेस्ट है महाविद्या साधना। कामाख्या जी का पूजा करो ना, सब कुछ आ जाएगा आपको। हमारे पास अगर हायर फॉर्म्स है तो हम क्यों लोअर फॉर्म्स की तरफ जाए। बात वही है ना। बिल्कुल। लेकिन आजकल लोग ऐसे होता है कि लोअर फॉर्म्स की तरफ ही जल्दी चाहिए, जैसे कि आपने बोला। इससे कलयुग ना, हम्म, श्रीमद् भागवत में पूरा कॉम्प्लीटली बोला हुआ है। कलयुग में तो जाएगा यार, बिलो जाएगा। नीचे की तरफ में। जाना ही पड़ेगा, लिखा हुआ है। श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है, ये भागवत कथा में लिखा हुआ है। तो ये जब कली का अंत होगा, तब तक तो कोई मंदिर नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। सब कुछ भागवत में वर्णना किया हुआ है। लोग पूरी तरीके से मतलब शैतान की पूजा करेंगे, ऐसे भी सुना है। भगवान को भूल जाएंगे, तभी कली पुरुष आएंगे। सिम्टम्स है, सिम्टम्स दिखाया गया है। मतलब कलयुग का सिम्टम्स जो है, सिम्टम्स अभी दिखाई दे रहे हैं हम लोग। दे रहे बिल्कुल। कोई कुछ उल्टा पुल्टा काम करते हैं आजकल, चोरी डकैती ये सब करते हैं ना, ये सब कलयुग का सिम्टम्स है। तो ये सिम्टम्स जाके बाद में बीमारी बन जाएगा। तो बीमारी बनेगा तो ऐसा ऐसा बीमारी बनेगा, तब कल के अवतार को, भगवान कृष्ण को कल के अवतार लेना पड़ेगा। कलयुग का जो टाइम फ्रेम है ये 4,32,000 साल है, 4,32,000 ईयर्स, ठीक है। सो अभी हम लोग फर्स्ट फेज में हैं कलयुग का। सो लास्ट तक तो भगवान को तो कल के अवतार लेना ही पड़ेगा। ये श्रीमद् भागवत बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, पर्सनल ओपिनियन नहीं है ये मेरा। भागवत जी है जो बता रहे हैं। जिन्होंने भागवत का गान है वो समझ पाएंगे कि, और उसमें ऐसा भी लिखा हुआ है कि 10 चिरंजीवियां उनको सहायता करेंगे कली पुरुष को हराने के लिए। हनुमान जी तो साक्षात है यहाँ पे दुनिया में। और उनके साथ और 9 चिरंजीवी आएंगे। हाँ हाँ, बहुत सारा है। ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। ऑफ कोर्स। कलयुग का जो टॉपिक है कि कली पुरुष को हराने के लिए भगवान कल की तो आएंगे ही, तो कितना पावरफुल हो सकता है वो कि 10 चिरंजीवी कल की जो अवतार होगा, कल की अवतार में जो कल्कि को जो ये दिया जाएगा, स्वॉर्ड दिया जाएगा, जिससे वो सब कुछ खत्म करेंगे, वो स्वॉर्ड देगा आपको महादेव। भगवान शिव ही प्रदान करेंगे भगवान कृष्ण को वो जो स्वॉर्ड है, ठीक है, नाश करने के लिए। यस, वो महादेव देंगे उनको। जो उनका घोड़ा होगा ना, दैट विल बी व्हाइट कलर। और ऐसा वर्णना किया गया है भागवत में, श्रीमद् भागवत में, कि जब कल की अवतार आएगा
तब पूरा दुनिया तहस नहस हो जाएगा, और तब भगवान का चंदन और भगवान का जो नाम है उससे ही फुल यूनिवर्स पवित्र हो जाएगा। तब से सतयुग का शुरुआत शुरुआत आरंभ फिर होगा। से हो जाएगा। तो जैसे कि शिव अवतार तो एक है अश्वत्थामा, वो भी शिव अवतार ही है। अश्वत्थामा, हाँ, अश्वत्थामा का थोड़ा सा अलग है। अश्वत्थामा को एक्चुअली अभिशाप दिया गया था, चिरंजीवी में चिरंजीवी ही है, हाँ, लेकिन आप उनको हनुमान जैसा नहीं बोल सकते नहीं हो। बोल सकते, हाँ, बिल्कुल। उनको तो कर्ज दिया था, कर्ज था, जिसके उनका वो अभिशाप था उनको। कलयुग तक वो भोगेंगे, उसके बाद रिलीज होंगे ऐसे। तो बहुत सारा ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक श्योर है। श्योर। जैसे कि हम लोग फिर से माता भगवती पे आना चाहेंगे कि माता काली के बारे में क्या कहना चाहेंगे? माता काली के बारे में बहुत सारा मिथ है, जो लोग ज्यादातर डरते हैं माता काली से। ऐसा नहीं है, माता को डरने का क्या चीज है? मेरे मंदिर में आइए, आश्रम में आइए, भगवती को साक्षात दिखा देंगे यहाँ पे। डरने का क्या चीज है? वो तो माँ है, और माँ से कोई बेटा डरता है क्या, या फिर कोई बेटी डरती है क्या माँ से? इफ यू डोंट गो बाय द लुक ऑफ काली, काली सीम्स टू बी हॉरिबल। जीव निकला हुआ, मुंड माला, हाथ में खड्ग, महादेव को प्रेस किया हुआ नीचे में। डोंट गो बाय द लुक, वो एक माँ है। नहीं तो रामकृष्ण परमहंस कैसे उनका सबसे फेवरेट सन बना, प्रिय बेटा बना उनका? टेक हर एज अ मदर। भगवान कौन है? हु इज गॉड? गॉड का जो हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म बोलते हैं, जो अभी हम लोग का जो सिंबॉलिक फॉर्म, काली हो गया, विष्णु हो गया, शिव हो गया, लेकिन परम ब्रह्म जो है वो तो निराकार एक ही है। लेकिन आप ये रूम में अकेला बैठ के किसी निराकार भगवान के तरफ चिंता करोगे तो आपका चिंता कभी संपूर्ण नहीं होगा। आपको एक आकृति, आपको एक मूर्ति, आपको एक आइडल देकर चिंता करना पड़ेगा, तभी आपका जाके साधना सिद्ध होगा, है ना? क्योंकि माता काली का जो रूप है वो सिर्फ रक्त बीज के नाश करने के लिए था, रक्त बीज के लिए था वो भयंकर रूप, हमारे लिए नहीं था। हमारे लिए तो माता का एक बहुत शाम्य रूप है, जो हम शायद देख नहीं पाते उनका उस रूप को। जो बाहरी रूप है उसको देख के हम डरते हैं। इस बात से सहमत है? डरना क्या चीज है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। ये मतलब उल्टा पुल्टा कॉन्सेप्ट क्यों दिया गया है कि हम लोग डरते हैं, वो करते हैं, प्रॉब्लम ये वो है। नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि जो माँ काली का जो स्वरूप है ना, तो बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि कहीं पूजा करने में गलत हो जाए तो माँ काली मतलब आप गलतियां नहीं करोगे तो आप कभी साधक अच्छा नहीं बन पाओगे। गलतियां करना ही पड़ेगा आपको। आप क्या माँ का पेट से जब जन्म लिया था तब आप परफेक्शन लेके आया था क्या जिंदगी में? गलती कर करके तो आपने अच्छा आदमी बना ना आज। तो गलतियां इज इनएविटेबल, यू हैव टू मेक मिस्टेक्स इन लाइफ। मैंने भी बहुत गलतियां किया है जिंदगी में, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं गलतियां को रिपीट करो हमेशा। गलती एक बार हो गया, माँ से माफी मांग लो, हे माँ मुझे माफ कर दो। भगवती परम ब्रह्म स्वरूपिणी है, वो क्षमादायिनी है, आपको माफ कर देगी वो। बट द थिंग इज, सेकंड टाइम डोंट रिपीट द सेम मिस्टेक। सबसे इंपॉर्टेंट बात वो है, मतलब जो गलत किया है उसको नहीं करना है बस। माता दंड देती है। महाविद्यास दंड देती है। आप जो महाविद्यास है, काली, तारा, शोधाशी, त्रिपुरा सुंदरी, त्रिपुरा भैरवी, धुमावती, बगलामुखी, ये थोड़ा डेंजरस लेवल का साधना है। कुछ भी छोटा भी गलती हो गया आपको दंड मिलेगा आपको। मतलब दंड कैसे ही टाइप होता है दंड, जैसे कि आप जा रहे हो कहीं पे, आपका एक्सीडेंट हो गया, मर नहीं जाओगे आप, मरोगे नहीं जब तक कुछ एकदम खराब नहीं करते हो आप। 10 महाविद्या करती है माता ने। 10 महाविद्या माता का सबसे उग्र रूप है, ठीक है? तो इनका साधना थोड़ा डेंजरस है। इसीलिए हम लोग को, जब हम लोग माँ भगवती का साधना करते हैं तो हम लोग हमेशा स्मॉल थिंग्स पर हमेशा ध्यान रखते हैं। नहीं तो आप जाओगे एक दिन बन के राजा, नेक्स्ट दिन बनोगे भिखारी। कुछ दूसरा बात नहीं है। सही से करना है, मतलब सही से कर, अगर करना है तो सही से करो, अगर नहीं करना तो मत करो। भक्ति भाव रखो, जप करो, नाम का जप करो, भक्ति भाव रखो अंदर में, मन में।
हाँ, अगर दीक्षित हो गए तंत्र साधना में, कुछ भी गलती किया, बस तो प्रॉब्लम्स तो आएगा। तो 10 महाविद्या अगर इतना खतरनाक है तो उनकी साधना ना करके हम क्यों माँ भागवती का सेवा नहीं करते जो शाम्य रूप में है? कर सकते हो आप। दो बात है ना, एक होम्योपैथी, एक एलोपैथी। महाविद्यास का जब साधना करोगे आप, फास्ट रिजल्ट्स, वेरी फास्ट। दूसरा का मैं नहीं बोल रहा हूं दूसरा नहीं करने से नहीं होता है, पर महाविद्यास तांत्रिक गॉडेसेस है, तांत्रिक देवियां है। अच्छे से करोगे तो रिजल्ट बहुत फास्ट मिलेगा। आप ही तो पूछ रहे थे अभी कि रिजल्ट फास्ट चाहिए आप लोग का, हाँ। हम लोग का जनरेशन को। हाँ। तो पिशाच के पास क्यों जाए? महाविद्यास में कुछ गलती करो, कुछ होगा नहीं तुमको। पिशाच पालोगे तो पिशाच के साथ कुछ गलती करते तो पिशाच मार ही डालेगी। महाविद्यास का साधना करो, पिशाच का नहीं। हमेशा ऊपर सोचो, थिंक अप नॉट डाउन। तो हम लोग का जो एनर्जी है, एनर्जी मस्ट राइज, एनर्जी मस्ट नॉट गो डाउन। जो बिलो तक एनर्जी जाता है ना, ये लोग को मुक्ति कभी नहीं होता है। एनर्जी को हमेशा कुंडलिनी को नीचे से लेकर ऊपर तक आप लेके जाओ, तभी आप सहस्रार में जाके परम ब्रह्म को ज्ञात होगे। ठीक है जी बिल्कुल बिल्कुल। और लास्ट एक सवाल पूछना चाहते, मेरा मतलब पर्सनल सवाल है। ये बहुत सारे साईं बाबा की पिक्चर देखे, साईं बाबा में मानते हैं आप? साईं तो साईं है, साईं को तो मानते ही है। बाबा फकीर थे, पानी से उन्होंने दीपक जलाया था, कितना चमत्कार किया था। ना ही वो हिंदू थे, ना ही वो मुसलमान थे, ना ही उनका कोई जात था, ना ही उनका कोई धर्म था। साईं सदगुरु है, साईं भगवान नहीं है। अवतार है या भगवान? साईं भगवान नहीं है, साईं सदगुरु है। अब इनको गुरु का रूप में मान सकते हो, क्योंकि साईं का जो बार है थर्सडे है, थर्सडे को हम लोग गुरुवार बोलते हैं। हाँ। साईं ने दिया, साईं ने लेके जाएगा, है ना। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा थैंक यू वेरी आपसे मच। इन महाविद्याओं के बारे में जान के, कर्ण पिशाचिनी सबके बारे में जान के। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय माता दी।